हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि नवोदय प्रवेश परीक्षा में एलसीएम और एचसीएफ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन जो है 2020 में जो आया था, कुछ इस तरह से प्रश्न है। कह रहा है 45, 60 और 75 का एचसीएफ तथा एलसीएम का क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेना होगा। किसका भाई, 45 का, 60 का और 75 का। ठीक है, 45, 60, 75 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद उसका एचसीएफ निकालेंगे और दोनों का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। यानी योगफल पूछ रहा है इनमें से कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड मेथड से लगाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45। फिर उसके बाद ये कर सकते हैं 12 पचे 60 होता है, तो 12 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, 4 मतलब 2 दूना 4 और 12 पचे 60। फिर इसी तरह से 75 का मतलब 25 तिया 75 यानी कि 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम किसको कहते हैं। एलसीएम मतलब जो नंबर सब में मौजूद हो। तो जो नंबर सब में मौजूद है वो है क्या भाई, एक सब में मौजूद है यहाँ पर 3 और एक सब में मौजूद है क्या, यहाँ पर 5 5 यानी 5। अब देखेंगे यहाँ पर ये 3 मौजूद है, बाकी किसी में नहीं है तो 3 भी ले लीजिए। फिर ये दोनों दो बार इसी में है लेकिन और किसी में नहीं है तो 2 बार 2 ले लीजिए। फिर उसके बाद 5 इसमें है और किसी में नहीं है तो एक बार 5 और ले लीजिए। अब क्या कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 पचे 15, 15 तिया 45 दूना 90, 90 दूना 180 और 180 पचे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 900। ठीक है ना, 18 पचे 90, 900 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या हो गया भाई, एलसीएम हो गया 900, लेकिन जो नंबर दोनों में मौजूद हो उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा, तो इन दोनों में 3 मौजूद है और उसके बाद दोनों में 5 मौजूद है, तो 5 कितना हो जाएगा 15। तो 900 में 15 जोड़ लेंगे तो 915 होगा कि नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो राइट है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हम देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, 1 से 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 की क्या है, पूरी तरह से विभाजित हैं, विभाज्य हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि 3 गुणे 5 बराबर 15। अब 15 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, कितने नंबर मिल सकते हैं 100 के बीच में। तो 15 एक कम 15 हो गया, 15 दूना 30 हो गया, 15 तिया 45 हो गया, 15 चौका 60 हो गया, 15 पचे 75 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया, 15 सत्ते 105 तो ज्यादा हो जाएगा। तो बताइए इतने ही नंबर मिले ना। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6, कितने नंबर मिले, टोटल 6 नंबर मिले। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को करना है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए ध्यान से आप, यहाँ पे कह रहा है संख्याओं 14 और 28 का एचसीएफ यानी कि जो में से है वो 14 है, इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो हम सभी को पता है कि अगर दो नंबर में एक नंबर पूर्ण रूप से अगर क्या है एचसीएफ है, अगर ये संख्या पूरी तरह से एचसीएफ है तो दूसरा संख्या पूरी तरह से क्या होगा, एलसीएम होगा। ये अपने अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है ना, तो बताइए दूसरा नंबर कौन सा होगा जो एचसीएफ होगा। तो भाई एक 14 पूरी तरह से क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, तो पूरी तरह से 28 क्या होगा, एलसीएम होगा। 28 क्या होगा, एलसीएम होगा। अब अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। 14 बराबर 7 दूना 14 और 28 बराबर क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 यानी 7 गुणे 2 गुणे 2। तो ये दोनों कॉमन है। ठीक है, तो 7 गुणे 2 ले लीजिए, फिर जो कॉमन नहीं उसको भी ले लीजिए। बताइए कितना होगा, 7 चौक 28 होगा कि नहीं होगा।
इस तरह से हम कह सकते हैं एक दो नंबरों में एक नंबर पूरी तरह से अगर आपका जो है एचसीएफ है तो दूसरा जो बड़ा संख्या है वो अपने आप में पूरी तरह से क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इस तरह से हमारा ये संख्या क्या हो जाएगा, 28 पूरी तरह से राइट होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखिए। प्रश्न नंबर चौथे में क्या कह रहा है, 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8 और 10 को पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब एक संख्या ऐसा है इसमें जो हम चाहे 2 से भाग दें, 3 से भाग दें, 8 से भाग दें या 10 से भाग दें, पूरी तरह से ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि डिविजिबल इसका पहचान लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि इसका एलसीएम निकाल कर इससे भाग दीजिए, जिससे पूरी तरह से कट जाएगा, वही राइट आंसर होगा। तो दोनों में जो है फिलहाल टाइम तो लगेगा ही लगेगा। चलिए हम जो है दोनों तरीके से यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर डिविजिबल के हिसाब से। तो किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो नंबर 2 से विभाजित होता है। तो बताइए ये 0 है तो 0 है तो 2 से तो सब विभाज्य होगा, और जो है 10 से विभाजित होने का मतलब ये संख्या सब में से विभाजित हो जाएगा, 2 भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन है 3 और 8 का विभाज्य होने का। तो 3 विभाज्य कैसे होता है, टोटल नंबर को विभाजित करेंगे। जैसे मान लेते हैं टोटल नंबर को, यहाँ पर आप देखिए 2, 1, 3, 0 को जोड़ोगे तो 3, तो 3 से 3 में भाग दे देंगे तो 3 तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि ये 3 से भी विभाजित है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 8 से विभाजित है कि नहीं। तो लास्ट में 3 डिजिट अगर जैसे मान लेते हैं 0, 2, 0, ये 3 डिजिट को काटिए किससे, 8 से। अगर आप 8 से काटते हैं, अगर ये पूरी तरह से कट जाता है तो समझ लीजिए पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। तो बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कभी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये नंबर नहीं हो सकता। अब दूसरा नंबर देख सकते हैं, लास्ट में 3 डिजिट की बात किया है, तो बताइए ये 80, यानी 0, 80 और 0 को हटा दें तो कोई मतलब नहीं है। अब इसको काट दीजिए तो 8 दहियम क्या हो जाएगा, 8 दहियम यानी 8 एकम 8 पूरी तरह से खत्म हो गया। ये 8 दहियम 80 हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी कि ये नंबर पूरी तरह से 8 से कट रहा है, यानी कि इन सभी नंबरों में यही एक ऐसा नंबर है जो पूरी तरह से इन सभी नंबरों से क्या होगा, पूरी तरह से विभाजित होगा। और 8 और 1 9, 9 का मतलब ये 3 त्रिक का 9, ये इससे भी कट रहा है। अब चलिए दूसरे मेथड से लगा लेते हैं। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, चलिए हम इसका 2, 3, 8 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 2 1 कम 2, 3 नहीं कट रहा, 2 चौक 8, 2 पचे 10, ठीक है ना। फिर किससे काटेंगे, 3, 4 नहीं कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, तो 4 से फिर काट दीजिए, ये भी कट गया, 5, फिर 5 से काट दीजिए। तो बताइए देखिए कितना हो रहा है, 5 चौको 20, 20 तियाए 60 और 60 गुना 120, कितना हो गया, 120। अब 120 में क्या करेंगे, 120 में भाग दीजिए, किसमें, 1020 में। देखिए भाग दीजिए, 120 में कट रहा है, नहीं कटेगा भाई, कभी भी नहीं कटेगा, क्योंकि अगर 12 व 8 96 कर लें तो 96, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0, यहाँ से उधार लेगा, कितना हो जाएगा 12, यानी 12 में से 6 गया, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया 9, ये खत्म हो गया, ये 60 120 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ दूसरा नंबर भी चेक कर लेते हैं, 1080, इसमें भाग दे देंगे किससे, इसमें भाग दे देंगे 120 से, तो कितना हो जाएगा, आप इसको 9 बार में लेकर जाइए। तो 9 बार में जब लेकर जाएंगे तो 9 सुना है सुन, 9 दूना 18 को 8 और 9 1 कम 9 1 10। देखिए पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो बताइए ये वाला राइट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो दो तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। 5वें सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो भाई यही नंबर सेम टू सेम एलसीएम भी उसका होगा। सह अभाज्य का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ले लें 3 और ये ले लें 4, तो इन दोनों में कोई नंबर कॉमन ना हो, यानी कि इनका HCF हमेशा क्या मिले, 1 मिले। तो रूल के हिसाब से क्या होता है, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया, 117। तो बताइए दो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो बताइए अगर यहाँ पर 1 रहेगा तो LCM बराबर, ये डायरेक्ट आपका नजर आ रहा है कि नहीं, 117।
तो ये 117 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस नंबर का जो कहेगा, जो गुणनफल बताएगा वही सेम टू सेम गुणनफल ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। ठीक है, आ जाते हैं छठवें प्रश्न पर। वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25, 30 से विभाजित हो जाती है। ठीक है ना, एक ऐसा नंबर इसमें है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह से विभाजित हो। ठीक है ना, तो इनका क्या करना है, सिंपल तरीके से इनका एलसीएम निकाल लो भाई। एलसीएम निकालने का मतलब ये हो गया, 5 तिया है 15, देखिए ध्यान से, 5 तिया है 15, 5 पचे 25, 5 छक 30 यानी 3 दूना 6। तो सब में से 5 निकल गया, 5 सब में से निकल गया, इन दोनों में 3 है, 3 निकाल लीजिए। इन दोनों में देखिए 2 और 5, 5 और 2 नहीं कॉमन है, 5 और 2। अब इनका टोटल मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 5 तिया 15 दूना 30 और 30 बचे कितना हो जाएगा, 30 बचे 150 यानी 150 हो जाएगा। ठीक है, तो 150 कौन है, ये वाला है, यही राइट ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। ये लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे प्रश्न बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है ना, तो इस पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए कह रहा 3 ट्रैफिक बत्तियां 10, 15, 20 इतने मिनट के पश्चात चमकती हैं, इसके पश्चात एक साथ वो कब चमकेंगी। ठीक है ना, 7 बजे, 7:20 पे, 7:10 पर या 7:30 पर। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह के सवाल जब भी आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको क्या करना होगा, तुरंत इन नंबरों का आपको एलसीएम निकाल लेना होगा। क्या निकाल लेना होगा, एलसीएम। देखिए ये 15, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो भाई आप यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 20 है। 20 सबसे बड़ा नंबर, 60 तक जाते हैं, 20 तिया 60, 15 चौका 60, 10 छक्का 60, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। अब बताइए ये जो है 60 मिनट आ गया, ये इन सबका एलसीएम कितना आ गया भाई, इसका इसका या इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। और 60 का मतलब 60 मिनट आ गया, और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है। भाई 1 घंटा का मतलब क्या हो गया, अगर वो 6:10 पर एक साथ में चमके हैं, 6:10 पर एक बार यहाँ पे चमके हैं, जली हैं, तो 1 घंटा पश्चात यानी 1 घंटा और जोड़ लीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा, 7:10 पर फिर से एक साथ में क्या करेंगी, चमकेंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन हमारा सी वाला राइट होगा। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।